हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें कि पूरे के पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे आपको। और एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रश्न होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो आप साथ के साथ जवाब भी देते चलिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब दोस्तों सही मिले। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करें। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? ये था अकबर शाह प्रथम। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये थे जामली। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ये किया था गौतम ने। दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये है हुगली की। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? इसका जवाब है अफगानिस्तान के साथ। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है? ये है शनि का। मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 24। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये थे जीवी मावलंकर। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? ये होती हैं राष्ट्रपति में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है?
ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। ये है मध्य प्रदेश। दस डिग्री चैनल पृथक करता है। ये करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? ये दिया था महायान बौद्ध धर्म को। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? ये थी दिल्ली सल्तनत के समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1885 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? ये थे यू थॉट। जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देता है? ये करता है आयतन के। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? जो होती है भाप से। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? वो है प्रोटीन।
लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ये है डाइस्टेस। एंजाइम होते हैं ये होते हैं प्रोटीन का एक रूप। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एपो एंजाइम। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। ये हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। यह है पूर्वी दक्कन में। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? यह है गोदावरी का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? यह है सैडिल पीक, जिसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। यह है तमिलनाडु। HTST दुग्ध पशुचारणीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। तो पाश्चुरीकरण में दोस्तों ये करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को कहते हैं। ये कहते हैं मिश्रित फसलों की खेती। कौन सा नवाब अपने
बड़े भाई के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए रणभूमि में ही शहीद हो गया था। ये थे राव किशन गोपाल। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? यह है हरियाणा राज्य में 75.6%। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है? ये किया जाता है सोमवती अमावस्या को। विश्व के देशों में लोकतंत्र की स्थिति पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 1 फरवरी 2018 को जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये हुआ 42वां। किस देश के वरिष्ठ कथाकार रामदेव धुरंधर को 31 जनवरी 2018 को वर्ष 2017 का श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? ये किया गया मॉरिशस को। भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का जल वातावरण 31 जनवरी 2018 को किया गया, इसे क्या नाम दिया गया? ये दिया गया करंज। और 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, देखिए। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद पर्सनल कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करता है? ये करता है बायोस का। बायोस जो होता है दोस्तों वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से किस अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का प्रयोग माइक्रोचिपों के निर्माण में किया जाता है? सिलिकॉन, कॉपर, टंगस्टन या अभ्रक? तो ये करते हैं दोस्तों सिलिकॉन का। अब हम करेंगे रीजनिंग और गणित के प्रश्न। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसलिए हम आपको सिर्फ जवाब ही बता पाएंगे। जो भी नया क्वेश्चन होगा वो करवा भी देंगे दोस्तों। प्रैक्टिस आपको करनी है, सॉल्यूशन आपको निकालना है दोस्तों। सॉल्यूशन आपसे अगर नहीं भी निकलता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में जाना है और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया उसकी क्रमांक संख्या वहाँ पर डाल देनी है दोस्तों। मेरे द्वारा सॉल्यूशन आपको वहाँ पर कमेंट के रिप्लाई में दे दिया जाएगा दोस्तों। मेरा प्रॉमिस आपसे हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। जिस भी प्रश्न में आपको समस्या आती है आप क्रमांक संख्या डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन शुरू करें। रीजनिंग। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो पहला है डेर, एडेर, रीक। इससे आगे क्या आएगा? तो ये आएगा दोस्तों ERKE।
ठीक है दोस्तों, जवाब मिला लीजिएगा। अगला रेशम कीट, रेशम की साड़ी, नाग किससे संबंधित है? जिस प्रकार रेशम कीट से रेशम की साड़ी बनती है उसी प्रकार नाग से विष बनता है दोस्तों। अगला है एल गुना एम जो है 12 गुना 13 का अनुपात है, तो ऐसे ही यू गुना डब्लू अनुपात होगा। ये होगा दोस्तों 21-23 का। ठीक है, आसान से थे दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। विषम में बताना है दोस्तों। तो इसमें विषम है चंद्र पहले में, क्योंकि चंद्र एक उपग्रह है, बाकी सभी ग्रह हैं। अगला है, इसमें जो विषम होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 1,11,100, क्योंकि 1,11,100 जो है शेष सभी युग्म संख्याओं में अंतर 12 है, लेकिन इसमें 11 है दोस्तों। ठीक है, देखिए 135 माइनस 123 12 का अंतर है, 123 11 12 का अंतर है, 188 12 का, इसमें 11 का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला एम की बहन आर है तथा एच का भाई एम है, के की माँ डी है तथा एम का भाई है, तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है? तो आर डी की पुत्री है दोस्तों। जवाब मिला लीजिए अपना। ए ई आई बी एफ जे सी जी के, इसके आगे क्या आएगा? इससे आगे आएगा दोस्तों डी एच एल। ठीक है, अगला दोस्तों मैं बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 28। यदि कूट भाषा में किंडल को ELDNIK लिखा जाता है तो एक्सोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा दोस्तों CITOXE। उल्टा करके लिखा गया है दोस्तों किंडल को, तो एक्सोटिक को भी उल्टा करके लिखा जाएगा। अगला निम्नलिखित समीकरण में स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के समूह को चुनिए। तो इसका जवाब होगा दोस्तों प्लस माइनस गुना। जब हम क्या करेंगे 7 + 7 - 2 गुना 1 करेंगे तो 12 आंसर हमारा आएगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था। कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 6। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। कोशिश ज़रूर करनी है दोस्तों सॉल्यूशन निकालने की। अगर फिर भी नहीं आया है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये होगी दोस्तों 163।
हितेश, सन्नी, विक्की, नितिन तथा बर्थ को उनकी ऊंचाई के अनुसार ऊपर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। हितेश तीसरे स्थान पर है, भरत नितिन तथा हितेश के मध्य है, जबकि नितिन सबसे नीचे नहीं है। तो सबसे ऊंचा दोस्तों वो होगा नितिन। ठीक है। अगला है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है हमारे पास मेंडंड। तो नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, वो है एल, क्योंकि ब्लेंड, क्योंकि इसमें एल नहीं है अबेंडेंड में, तो ब्लेंड जो है नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये है ब्लेंड। अगला, यदि 19, 36, 13 तथा 37, 81, 28 हो तो 23A 38 में एक का मान क्या है। तो दोस्तों जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए 25। ठीक है। हमें बताना दोस्तों क्वेश्चन मार्क के निशान पर क्या आएगा। यह आएगा दोस्तों 14। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में बताना है दोस्तों। तो ये होंगे दोस्तों 29 त्रिभुज। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। कथन है पहला, सभी कीट खतरनाक हैं और सभी मशीनें खतरनाक हैं। निष्कर्ष है सभी खतरनाक कीट हैं, सभी खतरनाक मशीन हैं और कुछ मशीनें कीट हैं। तो दोस्तों इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, हारमोनी। उसके बाद आएगा हेल्म। तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों हर्बीवोर्स। फिर आएगा ओनर। फिर आएगा अंत में हाउस। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। 2, 5, 1, 4, 3 इसका सही क्रम होगा। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। प्रश्नाकृति ये है और उत्तराकृति होगी दोस्तों ये होगी हमारे पास ऑप्शन सी। अब हम करेंगे दोस्तों गणित के प्रश्न। पहले क्वेश्चन से देखिए, अगर a अनुपात b 3 अनुपात 4 है
और बी अनुपात सी 8:9 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अनुपात होगा दोस्तों 6:8:9। कोशिश कीजिए दोस्तों निकालने की। अगर फिर भी नहीं आया तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्रमांक संख्या जो है क्वेश्चन की कमेंट बॉक्स में डाल देनी, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित का मान याद कीजिए, हमें इसका मान याद करना है दोस्तों। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 5/12। हमें इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम होता है दोस्तों घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। दोस्तों सबसे पहले आएगा 7/9 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 5/8 सबसे छोटा, फिर 3/5/7 उससे भी छोटा दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। एक निश्चित समय में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर पर 4 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की किस दर पर वह धनराशि उतनी ही कालावधि में 8 गुनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों 11.2/3% की दर पर। शहर की आबादी 50% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की मौजूदा आबादी 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 1,60,000। ठीक है, जवाब मिला लीजिए। अगर नहीं भी आया दोस्तों क्वेश्चन से क्रमांक संख्या डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान जो होगा दोस्तों अंत में वो आएगा आपका ऑप्शन बी 35। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना कीजिए। तो ये होगा दोस्तों इसका जवाब 45। ठीक है, आसान सा है दोस्तों। एक कुर्सी का क्रय मूल्य जो है 3,000 रुपये में और विक्रय 6% की हानि पर किया जाता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका विक्रय मूल्य है दोस्तों 2,820 रुपये। ठीक है, पच्चीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर 3 वर्ष में 3,200 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये होगा दोस्तों 3,050 रुपये। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन निकालिएगा, हर एक क्वेश्चन का ट्राई कीजिएगा। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ लिया जाए तो भी औसत 23 वर्ष बना रहता है। चौथे मित्र की आयु क्या है?
ये है दोस्तों 23 वर्ष। ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ये है दोस्तों 50% लाभ। दी गई आकृति में सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। अगर लैम्डा जो है इज टू 3 कोण वी के है तो कोण वी का मान याद कीजिए। हमें ये मान याद करना है दोस्तों। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 45 डिग्री। ठीक है, आसान सा है दोस्तों, एक बार देखिएगा। पर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं क्वेश्चन संख्या, जवाब मिल जाएगा। अगला, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो तथा अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? ये कर सकता है दोस्तों 36 दिन में। ठीक है। एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल एक समान गति से चल रही है तो 3 घंटे में व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? तो वो तय करेगा दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों, कोशिश ज़रूर करनी है। अगला है, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। राम उसी काम को अपने आप 12 दिन में कर सकता है। श्याम अकेले उस काम को कितने समय में कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों 24 दिन में। ठीक है। एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करती है तथा रुकने के साथ 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रेन प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितना मिनट लेती है? ये लेती है दोस्तों 12 मिनट। ठीक है, जवाब मिला लीजिए अपना। एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात समानुपात 1 है। महिला की आयु क्या है? तो महिला महिला की आयु है दोस्तों 28 वर्ष। एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 147 डाक टिकटों की खरीद की। उसने इसमें कुल 68.20 रुपये की धनराशि खर्च की। उसके द्वारा 35 पैसे के कितने डाक टिकटों की खरीद की गई थी? ये की गई थी 80 डाक टिकटों की खरीद। ठीक है।
यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाए तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष के बाद। ठीक है। ए 5,000 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए, 3,000 सी को 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी है? तो ब्याज दर होगी दोस्तों वो होगी 10%। ठीक है दोस्तों, जवाब मिला लीजिएगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन में क्रमांक संख्या डाल सकते हैं, वहाँ पर सोल्यूशन आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा दोस्तों। अब हम आएंगे हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों पर। देखिए, पहले हम करेंगे हिंदी के 10 प्रश्न, फिर आएंगे अंग्रेजी के। पहला है स्थावर का विलोम है। तो स्थावर का विलोम होता है दोस्तों जंगम। ठीक है। ये फल उसके लिए हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश है, उसके लिए क्या है? तो ये दोस्तों उसके लिए अन्य पुरुष है, एक वचन है और संप्रदान कारक है। ठीक है। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। तो ये है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सियार का तत्सम क्या है? ये है दोस्तों श्रृगाल। इनमें किस से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका जवाब होगा श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। उसे कहेंगे अंतेवासी। उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ है। तो इसका जवाब होगा बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता। करदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं?
ये जुड़ते हैं दोस्तों धातु के साथ। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ये है विष्णु का। अब हम आएंगे दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्नों पर। देखिए पहला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस ही स्लेप्ट। तो स्लेप्ट में जो वर्ब प्रयोग हुई है दोस्तों वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट क्या होगी? जो होगी फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। इफ द सुपरलेटिव इज लिस्ट देन द पॉजिटिव इज, ये दोस्तों लिटल। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड क्या होगी? जो होगी दोस्तों वोर्स। फिलिंग द ब्लैंक सेंटेंस है टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, तो इसमें आएगा मच टाइम। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट पहली है कि वी कंसिडर्ड द मैटर फर्दर, स्टेटमेंट दूसरी है वी कंसिडर्ड द मैटर फर्दर। दोस्तों फर्दर नहीं होता है, फर्दर होता है, तो ऑप्शन ओनली टू ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड क्या होगी? ये है दोस्तों रीडन। व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रू? ये होगा दोस्तों ग्रो। चूज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जवाब होगा दोस्तों बैडली। और अंतिम दोस्तों 100वां क्वेश्चन देखिए कि चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जो शब्द दोस्तों वो है हार्डली। तो लीजिए दोस्तों आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट है वो होता है कंप्लीट।
दोस्तों अगर आपको 100 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि क्रमांक संख्या जो है आपको कमेंट बॉक्स में डाल देनी है, वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।